हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, ऑल साइन के लिए है ये टैरो कार्ड रीडिंग। एंड नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक की है, यानी कि नवंबर में 1 नवंबर से लेकर 15 डेज़ के लिए देख लेते हैं। चलिए 1 नवंबर से लेकर, क्योंकि एनर्जीज जो मिल रही हैं मुझे, जो अभी मुझे जस्ट नाउ वाइब्रेशन जो फील हो रही हैं, उसमें 1 नवंबर से 15 नवंबर तक की एनर्जीज़ को चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज़ रह सकती है। ठीक है, आपके और आपके पर्सन की और आपके करियर की, और इस समय पर, इस टाइम ऑफ पीरियड में या इस समय के दौरान कैसा रह सकता है आपकी लाइफ। ठीक है, तो 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर, यानी कि 1 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक की रीडिंग जो है वो मैं करने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। चलिए चेक करेंगे डियर गाइस। ओके, तो फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर जो देख रही हूँ मैं, क्योंकि ऑल साइन प्रोटेक्शन है, लॉनलीनेस बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं क्या आप इस समय पर, क्योंकि इस समय पर जो एनर्जीज़ अभी करंट नाउ की एनर्जीज़ आ रही है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और अगर यहीं पर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को देखूं, क्योंकि ये कार्ड जो है वो मैंने आपके पर्सन के लिए निकाला है, लेकिन आपकी एनर्जीज़ इस समय पर ऐसी आई है कि जैसे कि आप इस समय पर बहुत ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन सोच रहे होंगे या बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब तनाव, स्ट्रेस और करियर को लेकर चिंता, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो कुछ चीज़ें उनकी मुझे दिखाई दे रही है कि नवंबर, मतलब 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर की रीडिंग है ये। तो स्टार्टिंग में, यानी कि नवंबर की स्टार्टिंग 1 नवंबर से लेकर 4-5 नवंबर तक उनकी लाइफ में इस समय पर उनको अकेलापन फील होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये आ रही है, और ऐसा लग रहा है कि इस कार्ड्स को देखकर कि बहुत ज़्यादा, मतलब आगे के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे एंड प्लान करेंगे फ्यूचर। ठीक है, मतलब अकेलापन है और साइलेंस अगर है इस टाइम पर आपके पार्टनर। ठीक है, इस समय मान लीजिए आप कॉल कर रहे हैं, इनको मैसेज कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं तो बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस समय पर मैं उनकी एनर्जीज ये भी देख रही हूँ कि पछतावा के साथ साथ साइलेंस कम्युनिकेशन अगर आपका है तो खुद से बहुत ज़्यादा, मतलब शिकायत कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि इंसान खुद से ही शिकायत करने लगता है, दूसरों से शिकायत करने की बजाय खुद से करने लगता है अगर गलती होती है हमारी तो। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, कुछ सम पीपल्स या कुछ सम पर्सन ऐसे हैं जिनको अपनी गलती का पछतावा, मिस्टेक्स जो खुद की हैं, मिस्टेक्स इस रिलेशनशिप के लिए, आपको लेकर, या फिर कुछ ऐसी बातें जो शायद छुपाई हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर थी लेकिन फिर भी क्लियर नहीं की है, आपका साथ देना चाहते, मतलब दे सकते थे बट नहीं दिया। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि स्टार्टिंग में जो जैसे मैंने बोला ना 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक का, तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि मतलब इनको मिस्टेक्स जो की हैं, पास्ट में जो मिस्टेक की हैं, जो गलतियाँ की हैं, चाहे वो कैसी भी हों, फैमिली की तरफ से हों या फिर आपका रिलेशन से, मैरिड लव लाइफ, एक्सट्रीमेटल अफेयर, या फिर लव रिलेशनशिप, या फिर कोई और भी हो सकता है ये आपके, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो खुद की मिस्टेक्स पर भी जो है वो खुद से शिकायत कर रहे हैं, खुद को बोल रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और फ्यूचर के बारे में लग रहा है कि हाँ भाई आज मेरी वजह से ही या खुद की वजह से ही इनके जो आज अकेलापन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फील करते हुए मुझे आपके पार्टनर जो है वो दिखाई दे। तो ये तो है इनका फर्स्ट, मतलब जो हाल है इनका, आपके पर्सन का, वो यहाँ पर ये है कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर मैं देखूं तो अब फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। और एक तरीके से ये मैजिकल एनर्जीज़ भी आप बोल सकते हैं, जो कि आपके रिलेशन को बहुत बेहतर करेगी। और फ्यूचर के बारे में अगर डिसीज़न ले रहे हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर खुद से शिकायत कर रहे हैं, खुद की मिस्टेक्स समझ आ रही है ना, कि आज अगर अकेले हैं तो क्यों हैं, तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह ये है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर जो सोच रहे हैं, तो फ्यूचर में इनको लग रहा है कि अगर यही हालात रहे, या इन्होंने
टाइम पर जो है वो कोई डिसीज़न नहीं लिया, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। तो दूर की सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, डिस्टेंस की सोच रहे हैं और फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप सोचते हो तभी आप करते हो, है ना। मतलब अगर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो या फिर आप अपनी गलतियों की तरफ नज़र डाल रहे हो, देन आपको समझ आ रही हैं मिस्टेक्स कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ मैं चाहता तो ये सब कर सकता था, मैं चाहता तो साथ दे सकता था। ठीक है, अब आपके पार्टनर गर्ल है, बॉय है, मेल है, फीमेल है या फिर कोई और उसमें है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है, ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। ठीक है, कोई न्यूज़ मिल सकती है, गुड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। 15 डेज़ के अंदर ही कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से रुका हुआ कुछ काफ़ी टाइम से अगर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे, कोई ड्रीम, कोई सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो ड्रीम्स दिख रहा है आपका, आपके करियर से रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आपकी मैरिड लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है। कोई न्यूज़ आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मान लीजिए कोई बहन मेरी या कोई लेडी, कोई अगर कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे थे या फिर प्रेग्नेंट थे कुछ ऐसा, तो उनको एक बड़ी बिग न्यूज़ या गुड न्यूज़ जो है वो उनको मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है। एंड दूसरा आपके करियर से रिलेटेड मिल सकती है कोई ऐसा ड्रीम्स, कोई ऐसा सपना जो आप अपने रिलेशन से रिलेटेड या कोई ऐसा मेरिकल जो आप सोच रहे थे कि भाई ऐसे तो जादू होगा तभी हो सकता है, सपना हो, तो ये सपना जो है वो आपका पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है जिसमें एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं या बहुत फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी। तो मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड कोई ड्रीम्स आपका हो, या मैरिज पार्टनर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप पर आ जाऊँ तो रिलेशनशिप में आप बहुत दिनों से ब्लॉकेज कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही और आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि भाई इनसे बात हुए काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी अरसा हो गया, इनसे बात नहीं हो रही, काफ़ी मंथ या ईयर या फिर डेज़ हो गए, है ना। तो ऐसे समय में जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ कि उनका कोई मैसेज या कोई कॉल या आपके पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी शुभ जो है समाचार, कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है, यहाँ पर मुझे दिख रही है। दूसरा लीजिए, लगा लगा कार्ड आ गया है सेलिब्रेशन का। अब भाई कोई गुड न्यूज़ मिलेगी तो सेलिब्रेशन तो बनता है ना। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलेगी पहले, देन सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो जाइएगा, क्योंकि बड़ी खूबसूरत एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। मतलब हैप्पी, बहुत हैप्पी रहने वाला है मूड आपका। आप ही अगर आप इस समय पर स्ट्रेस में हैं तो ये जो समय है ना आपको हैप्पी करके जाएगा, ये चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि गुड न्यूज़ के बाद सेलिब्रेशन तो बनता है। ऐसा कुछ ड्रीम्स है जो पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप खुद जो है वो पार्टी दोगे, ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, अकेलापन आपको भी लग सकता है, ठीक है, और आपके पार्टनर की भी एनर्जीज आ रही है, अकेलापन या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे फ्यूचर को सोचकर एकदम से तनाव में आ जाओ, या फ्यूचर को सोचकर थोड़ा सा स्ट्रेस में। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा फर्स्ट कार्ड को, क्योंकि आगे के जो कार्ड है, जो समय है वो स्टक नहीं है, मतलब आगे का जो रहा है वो खुली हुई है। समटाइम्स एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं, अगर हो जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी एनर्जीज ऐसी ही रहेंगी, नहीं, आगे की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाइएगा, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर आप इस चीज़ को देख रहे हो, और हेल्थ से रिलेटेड अगर आप इस नवंबर मंथ को देख रहे हो, 1 नवंबर से 15 नवंबर तक, तो देखो रुका हुआ कोई आपका रुका हुआ फाइनेंस है, रुका हुआ धन है आपका, कहीं पर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं या फिर किसी से पैसे लेने हैं आपको, या फिर कोई बिजनेस आप बड़ा ग्रोथ करना चाहते हो, तो ये समय जो है आपका, इस समय पर अगर मैं बोलूँ तो स्टार्टिंग के 4-5 दिन छोड़कर बाकी का समय, यानी कि 5 तारीख से लेकर जो है समय आपका जो है वो आपके बिजनेस के लिए भी, फाइनेंस के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, तीनों के लिए जो है वो आगे तक का ही मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा है। मतलब समय अगर मैं पूरा नवंबर का देखूं तो पूरे नवंबर का, हालांकि रीडिंग तो मेरी केवल 15 तक की बना रही हूँ मैं, लेकिन एनर्जीज जो है वो आगे जा रही है। तो मतलब पूरा नवंबर ही जो है वो हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है।
और फाइनेंस का जैसे मैंने बता दिया कि अगर इस टाइम पर कोई बिजनेस वगैरह खोलना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं या फिर कोई जॉब सर्च करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप जो है वो इसके लिए रेडी कर लें, तैयारी कर लें, क्योंकि एक अच्छा समय जो है ना वो आ रहा है। वहीं पर अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और मैरिड लाइफ में इस समय पर तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, या फिर आप किसी लीगल केस में हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे रिश्ते में तोड़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन कर लिया है या करने जा रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो गाइडेंस की एनर्जीज आ रही है। मतलब कुछ ऐसा होगा, कोई घर का बड़ा या कोई ऐसा कोई भी जानने वाला, या फिर कभी कभी समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि मान लीजिए किसी के यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो किसी को गाइड कर पाए, या फिर लेकिन आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम खुद भी समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, राइट। तो इस समय पर जो कोई भी ऐसा रॉन्ग डिसीजन अगर आपके पार्टनर ने ले लिया है आपको लेकर, या ले रहे हैं, ठीक है, या ले चुके हैं, तो वो मतलब एनर्जीज़ यहाँ पर क्या आ रही है कि वो अपनी जो डिसीज़न था मूव ऑन का या तोड़ने का रिश्ता, वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब बातचीत होगी आप लोगों के बीच भी हो सकती है, आप दोनों के बीच में, या किसी तीसरे इंसान से के जरिए भी बातचीत हो सकती है, जैसे फैमिली के कुछ बड़े लोग, कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल में जो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के क्लोज़ हैं, आपके और आपके पर्सन के, या फिर आपके ही कुछ ऐसे सगे लोग हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से जो मतलब नहीं चाहते कि आप लोग अलग हो कभी भी। तो आपस में मतलब एक एनर्जीज आ रही है कि बातचीत होकर आप लोगों के बीच में सुलह नज़र आ रही है। इसमें ये भी चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि समटाइम्स एनर्जीज़ है तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम खुद ही अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मतलब आपके पार्टनर को भी अगर मैं बोलूँ तो आप दोनों के बीच में भी कोई सलाह बातचीत हो सकती है, जिसके बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी न्यू एनर्जीज आएंगी। एंड अगर मैं न्यू बिगनिंग बोलूँ तो गलत नहीं होगा, एक नई शुरुआत आपको अपने रिश्ते में होगी, आपके रिश्ते में होगी, और कोई कमिटमेंट भी आपको अपने पार्टनर की तरफ से डेफिनेटली मिलेगा। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ब्लॉक कम्युनिकेशन तो आपका ख़त्म हो ही रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन तो ख़त्म हो रहा है, गुड न्यूज़ तो आपको कोई मिलेगी। देन यहाँ पर रुके हुए जो काम थे, रुके हुए जो चीज़ें थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी, इतने टाइम से आप सिर्फ वेट ही कर रहे थे अपने पर्सन का, इंतज़ार लंबा होता जा रहा था, तो यहाँ पर आकर स्टॉप हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक नई शुरुआत होगी आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ। और जो जो ब्लॉकेजेस थे, जिनमें आप ब्लॉकेजेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि जब रिश्ता ही इस बीच में स्ट्रक हो गया तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे आप फ्यूचर की तरफ, या कोई डिसीजन अपने दोनों के लिए लेना है तो कैसे बढ़ोगे, हाउ दिस पॉसिबल। बट यहाँ पर ब्लॉक एनर्जीज ओपन होने वाली, अनब्लॉक होगा आप दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब कांटेक्ट बढ़ेगा, नो कांटेक्ट सिचुएशन फिनिश होकर एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप नवंबर मंथ में जाओगे, जो कि एक बहुत खूबसूरत एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। पढ़ाई में कुछ लोग स्टडी का मुझे दिख रहा है कि कुछ आप स्टडी या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। इसमें जो एज ग्रुप दिखाई दे रहा है वो मतलब एज ग्रुप मैच्योर एनर्जीज में भी आ रहे हो आप, मतलब आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप हो सकता है कि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर कोई आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। या फिर कोई भी ऐसे एग्ज़ाम गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी कुछ ऐसा जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ मेरा अगले 1 2 3 महीने में एग्ज़ाम है ना। तो अगर ऐसा है जो चीज़ मैं देख रही हूँ तो उसमें फिर आप तैयारी ज़रा अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होने वाला है कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट तो आपका मन मुताबिक ही आएगा, लेकिन एफ़र्ट्स मांग रहा है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। मतलब मेहनत करोगे तभी रिज़ल्ट मिलेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है टैरो कार्ड में। एफ़र्ट्स मांग रहा है, मतलब अगर आप दिन में 5 घंटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको 7 आवर्स करनी होगी, मतलब मेहनत, कड़ी मेहनत मांग रहा है। एफ़र्ट्स 100% एफ़र्ट्स 100% मेहनत मांग रहा है, आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी एनर्जीज़ में चेंज है, पॉजिटिविटी है, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन
मेहनत हार्ड वर्क मांग रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि 5 आवर्स मान लीजिए दे रहे हो आप अपने स्टडी में, दे रहे हो आप अपने करियर में, दे रहे हो, तो आपको 7 आवर्स देने पड़ेंगे। हाँ, सक्सेस आपको डेफिनेटली है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। सो आप ये सारी चीज़ें हो गई। अब बचना किन किन चीज़ों से ये है, ये भी बताने जा रही हूँ कि बचना ऑल साइन प्रोटेक्शन है, बता दिया है मैंने आप सभी लोगों को। बचना किस किस चीज़ों से, अधिक गुस्सा नहीं करना है, अग्रेसिव नहीं होना है। समटाइम्स ऐसी एनर्जीज हो जाती हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। बॉडी यानी कि वॉइस जो है हमारी, है ना, हम एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं, हम टफ़ लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जो भी रिज़ल्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ पॉजिटिव हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सिर्फ नेगेटिव सोचने से, ओनली नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ को रोक देते हैं, हमारी लाइफ को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव आप सोच रहे, डेफिनेटली आप सोच रहे, मतलब इस टाइम ऑफ पीरियड में गुस्से से बचना है, किसी से भी बहस में नहीं पड़ना है, आर्ग्यू में नहीं पड़ना है, क्योंकि आर्ग्यू में अगर आप पढ़ोगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि जो आपसे आर्ग्यू कर रहा है उसको आप उसके हाल पर छोड़ दो, सब ईश्वर देख रहा है, यूनिवर्स देख रहा है। तो किसी से बहस, आर्ग्यू, नाराज़गी, इन सब में नहीं पड़ना है। अपना लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते रहना है, फ्लो में जाना है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। बाकी का जैसे मैंने देखा कि कोई इच्छा पूरी होने वाली है, कोई बहुत बरसों की, कोई बहुत टाइम से आपकी एक इच्छा है, वो इच्छा पूरे होने का समय आ गया है, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है उसमें। तो ये सिचुएशन है। उपाय की बात अगर मैं करूं कि उपाय क्या करना है, तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है उसको ज़रूर करें। 1001 विष्णु जी के नेम होते हैं, उनको रेगुलर जो है वो मॉर्निंग टाइम में स्नान करके शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी को याद करें, घर से निकलते समय केसर का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, और पीला जो है वो हल्दी का या जो है वो तिलक लगाकर ही घर से निकले। और अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, बाहर घर से एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, शुभ काम के लिए जा रहे हो, तो दही में चीनी डालकर जो है वो, अगर आप देख ले, दही मतलब मीठा खा के थोड़ा निकलना चाहिए। अगर आप मीठा अवॉइड करते तो आप दही खाकर जो है निकले, तो बहुत अच्छा रहता है उस चीज़ के लिए। तो ये तो उपाय थे। पॉजिटिव रहेंगे जितना से ज़्यादा, उतने ही जीवन में खुशियाँ और सकारात्मक हमारी लाइफ होती जाएगी। सो डियर गाइस, रिलेशनशिप हो, आपका करियर, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको कुछ भी पर्सनली पूछना है, कुंडली, जन्म पत्री, टैरो कार्ड रीडिंग, कंडल वैक्स रीडिंग, करियर, लव, फाइनेंस, मैरिज, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी सर्विस जो है वो पेड सर्विस है, लेकिन आपको पूरी तरीके से जो है रीडिंग दी जाएगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।